The next theory is Elton Mayo's Hawthorne's experiments. In this theory, Elton Mayo conducted the various experiments uh, who has named on his name Elton Mayo's. So this theory is known as Mayo's Hawthorne's experiments. जो एल्टन मायो है उन्होंने अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड किए हैं. एक्सपेरिमेंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स थे. उनके नाम के ऊपर इस थ्योरी का नाम पड़ा है मायोस Hawthorne's experiments. This is the introduction about Elton Mayo. His full name is George Elton Mayo, born in 1880 and died in 1949. Was an Australian-born psychologist, researcher, and organizational theorist. Mayo is known as the founder of the human relations movement. The research he conducted under the rubric of the Hawthorne studies in the late 1920s and early 1930s showed the importance of groups in affecting the behavior of individuals at the work. He carried out a number of investigations to look at the ways of improving productivity. इसका मीनिंग क्या है कि मायोस हैं जो he is the founder of the human relations movement. उनको ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट का फाउंडर भी कहा जाता है. ठीक है. He conducted the experiments in late 1920 and 1930. मीन्स 1920s और 1930 के बीच में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जिनका इंपॉर्टेंस किस चीज के ऊपर है. बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द वर्क. जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके बिहेवियर का उनके वर्क प्लेस में क्या इफेक्ट है उस चीज को डिस्क्राइब किया. He carried out a number of investigations to look at the ways of improving productivity. उन्होंने बहुत सारे investigations की, experiments perform किए to improve the productivity of the organization. Next is Western Electric Company. इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. ये इन्होंने क्या किया था कि इस कंपनी की हेल्प की वजह से, इस कंपनी में क्या होंगे, एम्प्लॉइज होंगे. ठीक है. उनकी हेल्प से उन्होंने इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया था. तो ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. हमें ओनली डिस्कस करना है कि उनके एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या थे, क्या क्या नाम है उनके एक्सपेरिमेंट्स का और कैसे कैसे उन्होंने परफॉर्म किया. ये इम्पोर्टेंट है. Hawthorne's effect. The Hawthorne's effect is the idea that behavior during the course of an experiment can be altered by a subject's awareness of participating in an experiment. Means किसी भी एक्सपेरिमेंट में जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज किया जा सकता है अगर उसको उसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम अवेयर करें. सब्जेक्ट मीन जो हेडिंग है या जो टाइटल है उसके बारे में अगर हम उनको अवेयर करें तो उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है. मीन्स टाइटल टू टाइटल उनका बिहेवियर चेंज होगा. इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, ठीक है, तो अगर कोई डिस्कशन चल रही है मैकेनिकल की तो मैकेनिकल वाले का ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा एज कम्पेयर टू दी अदर पर्सन. तो वो क्या है, जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है या कोई भी वर्कशॉप चल रही है तो उसका जो टाइटल है या जो उसका एरिया है वो उसके बिहेवियर को भी चेंज कर सकता है. ठीक है. देन द इनिशियल Hawthorne इफेक्ट took place in the Hawthorne plant of Western Electric Company in the 1920s and 1930s. तो ये एक कंपनी का नाम है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, जो पहले भी हमने डिस्कस किया. उस कंपनी में ये 1920 और 1930 में ये चीज परफॉर्म हुई, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुई. The studies were composed of many long investigations into the importance for work behavior and attitudes of a variety of physical, economic and social variables. उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन की किस चीज के ऊपर, वर्क बिहेवियर के ऊपर. इंपॉर्टेंस क्या है वर्क बिहेवियर का, ड्यू टू द फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल वेरिएबल्स. जो ये वाले फैक्टर्स हैं, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स हैं, इनका इफेक्ट वर्क बिहेवियर के ऊपर क्या आता है उस चीज को उन्होंने डिस्कस किया, इन्वेस्टिगेट किया.
देन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाली स्लाइड थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि कब उन्होंने स्टार्ट किया। दी हॉथरॉन्स एक्सपेरिमेंट वाज फर्स्ट कंडक्टेड इन नवंबर 1924 एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी एट द प्लांट इन शिकागो। तो उन्होंने शिकागो में ये स्टार्ट किया था 1924 में। The next is initial test was sponsored by the National Research Council of the National Academy of Sciences। तो इन्होंने कुछ चीजें स्पॉन्सर की होंगी, टेस्ट स्पॉन्सर किए होंगे कि इनको आप कंडक्ट करवा के देखो और क्या रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं जिन्होंने कुछ हेल्प की है। जैसे 1927 में a research team from the Harvard Business School was invited to join the studies after the illumination test revealed unanticipated results। तो ये हम देखेंगे कि इल्यूमिनेशन टेस्ट क्या है, ये एक्सपेरिमेंट का ही एक पार्ट है। तो इस चीज को हमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि क्या क्या कौन कौन सी कंपनी या किसी स्कूल ने, बिजनेस स्कूल ने या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने कोई हेल्प की या कैसे भी उनको कोई टीम प्रोवाइड की, इस चीज में नहीं जाना हमें, ठीक है। The next, it is the important part, that is 4 components of the parts of the Hawthorne experiment. Then there are 4 number of parts. First is elimination experiments। elimination experiments ये कब परफॉर्म किए? 1924 से लेके 1927 तक। The second part is relay assembly test room study। It is conducted in 1927 to 1929। The third part is mass interviewing program that is conducted from 1928 to 1930। And the last program is bank wiring observation room experiment which is conducted in 1932। तो जो हॉथरन एक्सपेरिमेंट है वो 1924 से स्टार्ट होके 1932 तक चलते रहे। इतने लॉन्ग नंबर ऑफ पीरियड्स में, लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स में उन्होंने इन चीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में डिवाइड करके इस चीज को परफॉर्म किया और एक कंबाइंड उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट का नाम दिया जिसको हम बोलते हैं मायोस-हॉथरन एक्सपेरिमेंट। एंड फर्स्ट वन इज एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। जो हमने डिस्कस किया कि एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट होता क्या है, तो उसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें उन्होंने परफॉर्म की, विच इज कंडक्टेड इन द 1927 टू 1924 टू 1927। These experiments were performed to find out the effect of different levels of illumination on productivity of labor। Illumination means lighting, रोशनी। तो उस चीज में उन्होंने ये डिस्कस किया कि जो रोशनी है, लाइटिंग है, उसके जो डिफरेंट लेवल्स हैं, मीन अगर लाइट को हम लो कर दें, मीडियम कर दें, हाई कर दें, उसका प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट मिला, इस चीज को उन्होंने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या किया उन्होंने। The brightness of the light was increased and decreased to find out the effect on the productivity of the test group। तो उन्होंने क्या किया, ब्राइटनेस, जो ब्राइटनेस है लाइट की, उसको इंक्रीज किया और डिक्रीज किया, ठीक है। फिर चेक किया कि उसका प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। Then surprisingly the productivity increased even when the level of illumination was decreased। तो एक सरप्राइज रिजल्ट मिला हमें कि लाइट कम करके, लाइट का लेवल कम करके भी प्रोडक्टिविटी क्या मिली, हमें ज्यादा मिली, ठीक है। It was concluded that factors other than light were also important। तो यहाँ से इन्होंने क्या चीज कंक्लूड की कि ओनली लाइट का इफेक्ट नहीं होता, और भी अदर फैक्टर्स हैं जिसका इफेक्ट है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो दिस वाज द illumination experiment मींस लाइटिंग एक्सपेरिमेंट। तो लाइटिंग का उन्होंने जो ब्राइटनेस है एक बार इंक्रीज की, एक बार डिक्रीज की। तो उसका रिजल्ट किसके ऊपर देखा, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। तो यहाँ से एक सरप्राइज रिजल्ट निकल के आया कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है जब लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन वाज डिक्रीज। जब लाइट डिक्रीज हो रही है तब भी जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। इसका मीनिंग क्या है, इट वाज कंक्लूडेड दैट द फैक्टर्स अदर देन लाइट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। इसका मीनिंग क्या है कि लाइट के अलावा और भी फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में,
जो प्रोडक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। Then these were the results from the eliminations experiment. First one is the higher worker productivity and satisfaction at all light levels. इसका मीनिंग क्या है? सारे लाइट के जितने भी लेवल्स हैं वहां पे प्रोडक्टिविटी एंड सेटिस्फेक्शन हायर मिली है। मींस इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम ज्यादा ब्राइटनेस इंक्रीज कर देंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल रही है, ठीक है। कम लाइट के ऊपर कम प्रोडक्टिविटी मिल रही है। देन वर्कर्स प्रोडक्टिविटी वाज स्टॉप्ड विद द लाइट लेवल्स रीच मूनलाइट इंटेंसिटी। तो उन्होंने बोला कि अगर लाइट का जो लेवल है, लाइट की जो फ्रिक्वेंसी है, अगर हम मूनलाइट के इक्वल रख दें तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये क्या है, उसका रिजल्ट निकल के आया। देन कंक्लूजन क्या निकला है कि लाइट इंटेंसिटी हैज नॉन कंक्लूसिव इफेक्ट ऑन आउटपुट। कि लाइट की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, उसका कोई कंक्लूडेड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रमाणित इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया कि उससे बढ़ेगी या इंक्रीज होगी। एंड प्रोडक्टिविटी हैज अ साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। ये सिर्फ लाइट के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अदर फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। Then it was the illumination experiment. The next this was not our area of the illumination study. It was a graph between various factors. So this was not added in our study. Then second experiment was relay assembly test room study. As it is, आपको नाम याद रखने हैं इनके। The second part is relay assembly test room study. This was conducted in 1927 to 1929. तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीजें हुई। Under these tests, 2 small groups of 6 female telephone relay assemblers were selected. इस टेस्ट में उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप्स बनाए। 2 ग्रुप्स में 6 फीमेल मेंबर्स रखे, ठीक है, टेलीफोनिंग कोई इसमें काम करने के लिए। तो उनको 6 के ग्रुप में हमने 2 ग्रुप्स बना दिए। ईच ग्रुप्स वाज केप्ट इन सेपरेट रूम। दोनों को अलग अलग रूम्स में रख दिया। फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंजेस वर मेड इन वर्किंग आवर्स। तो दोनों की जो वर्किंग आवर्स है, दोनों ग्रुप के वर्किंग आवर्स है, तो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे। मींस वर्किंग आवर्स अगर 8 घंटे काम कर रहे थे पहले, तो थोड़े टाइम के बाद उन्होंने 7 आवर्स कर दिए, फिर 6 आवर्स कर दिए, फिर 9 आवर्स कर दिए। तो टाइम टू टाइम उन्होंने चेंज करके देखा कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड रेस्ट पीरियड मीन्स जैसे हमारा ब्रेक टाइम होता है ना, लंच टाइम होता है आधे घंटे का, तो उसको हम कंसीडर करते हैं रेस्ट पीरियड। तो रेस्ट पीरियड भी उन्होंने चेंज करके देखे। कुछ टी टाइम रख दिया 10 मिनट्स का, ठीक है, 2 टी टाइम्स रख दिए, 1 लंच टाइम रख दिया। तो दीज वर द रेस्ट पीरियड, लंच ब्रेक्स। देन they were allowed to choose their own rest period and to give suggestions. तो उनको अलाउ भी किया गया कि जब आपको रेस्ट पीरियड चाहिए आप चूज कर सकते हो अपनी मर्जी से। टू गिव सजेशंस, तो उनको ये भी अलाउ किया गया कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर सजेशन दे सकते हो। द आउटपुट इंक्रीज्ड इन बोथ द कंट्रोल रूम। तो वहां पे क्या आउटपुट निकल के आई, क्या रिजल्ट निकल के आया कि आउटपुट इंक्रीज होती है बोथ द कंट्रोल रूम, क्योंकि हमने 2 कंट्रोल रूम्स बनाए थे 6 फीमेल मेंबर्स के। तो दोनों में क्या मिला हमें, आउटपुट इंक्रीज मिली। इट वाज कंक्लूडेड दैट सोशल रिलेशनशिप अमंग वर्कर्स, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एटसेट्रा हैड अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी देन वर्किंग कंडीशंस। तो वहां से क्या आउटपुट मिली कि वर्किंग कंडीशन को छोड़ के जो ये वाली चीजें हैं, सोशल रिलेशनशिप अमंग द वर्कर, आपस में उनकी रिलेशनशिप कैसा है वर्कर्स का, डिसीजन कोई डिसीजन लेना है उसमें कैसी, मान लो 6 पर्सन का ग्रुप है, ठीक है, उसमें सिर्फ एक पर्सन ही डिसीजन ले रहा है या सबकी उसमें पार्टिसिपेशन है। तो वो चीज का इफेक्ट क्या होगा,
प्रोडक्टिविटी के ऊपर ज्यादा निकल के आया है। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, सोशल रिलेशनशिप अमंग द वर्कर participation in decision making had a greater effect on productivity than working conditions। मीन्स कैसी भी वर्किंग कंडीशन है उसका इतना इफेक्ट नहीं है जितना पार्टिसिपेशन और रिलेशनशिप का इफेक्ट है। Then this was the second experiment, that is relay assembly test room study। Then इसमें पार्ट्स हैं रिले असेंबली रूम 1 एंड रिले असेंबली रूम 2। these इसको आप डिस्कस करते हैं कि 1 और 2 में क्या क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट वन इज रिले असेंबली रूम 1। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बनाए थे, 2 रूम्स बनाए थे, रूम 1 बनाया था, रूम 2 बनाया था। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें निकल के आई। मैनिपुलेटेड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू मेजर इफेक्ट ऑन आउटपुट, जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिस चीज को हम चेंज कर सकते हैं उसका हमने इफेक्ट देखा आउटपुट के ऊपर। देन फर्स्ट वन इज पे इंसेंटिव, मींस सैलरी रिलेटेड फैक्टर। ईच गर्ल पे वाज बेस्ड ऑन द अदर 5 इन द ग्रुप। हमने क्या रखा कि 6 इसमें फीमेल मेंबर रखे, 6 गर्ल्स रखी। 6 में से जो हर एक की सैलरी है, ईच गर्ल सैलरी इज डिपेंडेंट ऑन द अदर 5। ये नहीं कि एक जो गर्ल है, एक फीमेल मेंबर है, उसकी सैलरी ज्यादा है, दूसरे की कम है, दूसरे की डिफरेंस, मतलब डिफरेंस नहीं है, सबकी क्या है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन इज लेंथ ऑफ द वर्क डे एंड वर्क वीक। वर्क डे मीन्स कि क्लोजिंग टाइम क्या है, 5 बजे काम खत्म हो रहा है, 4:30 पे हो रहा है, 4 PM पे हो रहा है। और वर्क वीक मीन एक वीक में कितने दिन काम हो रहा है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ रेस्ट पीरियड्स, कितने टाइम के लिए ब्रेक हो रही है। फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स ब्रेक, ठीक है, 5 मिनट की 2 ब्रेक हो रही है, एक लंच से पहले हो रही है, एक लंच से बाद हो रही है। कंपनी स्पॉन्सर्ड मील्स, जो कंपनी की तरफ से खाना मिलता है, जैसे मॉर्निंग कॉफी, सूप अलोंग विद सैंडविच। तो ये चीजें क्या है, ये कंपनी में क्या है, ये वाली चीजें जो 4 पॉइंट्स है, ये वाले ये चेंज हो सकते हैं, मैनिपुलेट हो सकते हैं। सैलरी भी चेंज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। लेंथ भी हम चेंज कर सकते हैं, मीन्स वर्किंग आवर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रेस्ट पीरियड 5 मिनट से बढ़ा के 10 मिनट का भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 है, एक रेस्ट पीरियड है, उसको 2 भी कर सकते हैं। मील्स है, मील्स में भी चेंजेस कर सकते हैं, अच्छा खाना दे सकते हैं वर्कर्स को। तो दीज आर दी मैनिपुलेटेड फैक्टर्स। देन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दीज फैक्टर्स, हायर आउटपुट एंड ग्रेट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। मीन्स अगर हम ये चीजें प्रोवाइड करेंगे उनको, सबको एक जैसी सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, 8 घंटे 8 आवर्स वर्किंग पीरियड रखा हुआ है, रेस्ट पीरियड भी है, खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं, then these factors had the greater result on the employer satisfaction। मीन्स इन चीजों का एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। then what are the conclusions? This is the positive effects even with negative influences। workers output will increase as a response to attention। इसमें क्या है कि पॉजिटिव इफेक्ट मिले, नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी आए, मीन्स कुछ ना कुछ नेगेटिविटी भी होती है वर्कर्स में, बट ओवरऑल हमें क्या मिला, यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। सेकंड वन इज स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स वर क्रिएटेड विद इन द टेस्ट ग्रुप। मीन्स जो एक टेस्ट ग्रुप में 6 पर्सन थे, उनका आपस में सोशल बॉन्डिंग, सोशल रिलेशनशिप अच्छा निकल के आया। वर्कर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नीड फॉर रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जो वर्कर्स है किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन अपनी अगर अच्छा काम करेंगे उनकी एक पहचान बनेगी, रिकॉग्निशन बनेगी। सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आपस में जो लव एंड बिलोंगिंगनेस है, आपस में जो रिलेशनशिप है, उसकी जो फीलिंग्स है, वो भी क्या है, वर्कर्स को इफेक्ट करती है। तो these were the results of the relay assembly room 1। सिमिलरली रिले असेंबली रूम 2, इसको भी डिस्कस करते हैं। मेजर्ड इफेक्ट ऑन आउटपुट विद कंपनसेशन रेट्स। फर्स्ट वन इज स्पेशल ऑब्जर्वेशन रूम।
मीन्स वहां पे क्या है, एक ऑब्जर्वेशन के लिए स्पेशल अंदर डिपार्टमेंट ही बना दिया। फर्स्ट सेशन relay assemblers change from departmental incentive to small group incentive, and second session is adjusted back to large group incentive। मीन्स यहाँ पे क्या किया, दो सेशंस बना दिए, एक को ज्यादा काम दे दिया और दूसरे को कम काम दे दिया, फिर शफलिंग की, उसका इफेक्ट देखा। नेक्स्ट रिजल्ट जो निकल के आया दैट इज स्मॉल ग्रुप इंसेंटिव रिजल्ट्स इन हाईएस्ट सस्टेन्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज 112% ओवर स्टैंडर्ड आउटपुट बेस। मीन्स जहाँ पे जो पहले वर्कर्स का ग्रुप था 100% एफिशिएंसी की, अगर हमने स्मॉल ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर दिया तो वहां से हमें क्या मिला, 112% एफिशिएंसी आउटपुट मिली। ठीक है। और सेकंड सेशन क्या है, देखो सेकंड सेशन क्या है, एडजस्टेड बैक टू लार्ज ग्रुप इंसेंटिव, मीन्स उनको लार्ज ग्रुप में डाल दिया, तो जो आउटपुट है वो क्या हो गई, 96.2% के ऊपर आके रुक गई। मीन्स अराउंड 4% है, जो 3.8% है, वो ड्रॉप आ गया प्रोडक्टिविटी के ऊपर या आउटपुट के ऊपर। तो मीन्स यहाँ से क्या निकल के आया कि जो स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में अगर हम काम कर रहे हैं तो उसकी ज्यादा आउटपुट है एज कम्पेयर टू दी लार्ज ग्रुप। ठीक है। अगर हम स्मॉल ग्रुप्स में काम कर रहे हैं तो 112% प्रोडक्टिविटी निकल के आई। अगर हम लार्ज ग्रुप में काम कर रहे हैं देन प्रोडक्टिविटी है या आउटपुट है वो 4% डिक्रीज हो गई। देन कंक्लूजन इज पे रेलेवेंट टू आउटपुट बट नॉट द ओनली फैक्टर। जो पे है, सैलरी इश्यूज है, वो भी क्या, वो आउटपुट को इफेक्ट करेंगे। अब ग्रुप्स है, देखो एक ग्रुप बना दिया, स्मॉल ग्रुप है, अगर उसमें आप स्मॉल ग्रुप में मान लो 6 ग्रुप मेंबर्स हैं, उनकी सैलरी में डिफरेंस रखोगे, ओके, देन क्या होगा, सबके मन में क्या चीज आएगी, डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, उनके बिहेवियर में चेंज आएगा, जिसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, आउटपुट के ऊपर। बट दिस इट इज नॉट द ओनली फैक्टर, बट ये सैलरी ओनली एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसका आउटपुट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, और भी अदर फैक्टर्स होंगे। उन्होंने ज्यादा इसके बीच में नहीं गए, बट उन्होंने क्या डिस्कस किया कि जो पे रिलेटेड फैक्टर्स हैं उनका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आउटपुट के ऊपर। ओके। एंड देखो इन्होंने एक पिक्चर्स दिखा रखी है, मान लो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वुमेन इन द रिले टेस्ट असेंबली रूम। तो उसमें क्या कर रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 female members are present in a room, test room, okay, and this was the relay test assembly room। तो हमने यही चीज डिस्कस की है कि 5 फीमेल मेंबर्स को हमने यूज किया, उनके टाइम हमने फैक्टर्स मेंशन किए, सैलरी मेंशन की, ओके, वर्किंग आवर्स मेंशन किए, वर्किंग वीक कितने, एक वीक में कितने दिन काम करना है, 4 दिन करना है, 5 दिन है, 6 दिन है। ठीक है। रेस्ट पीरियड डिफाइन किए, 2 रेस्ट पीरियड है, 1 रेस्ट पीरियड है, रेस्ट पीरियड्स की ड्यूरेशन कितनी है। एंड लास्ट वन इज द कंपनी मील, कंपनी की तरफ से जो खाना मिल रहा है वो कैसा है। ठीक है। उसमें अगर ओनली कॉफी एंड टी मिल रही है, या साथ में कुछ खाने को जैसे सैंडविच मिल रहा है, तो इन चीजों को हमने डिफाइन किया कि इन चीजों का इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर, आउटपुट के ऊपर। Okay, then this is the third, this is this will be discussed in the next class, because हमारे पास 2 एक्सपेरिमेंट्स और हैं। 2 एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हैं, मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम एंड लास्ट वन इज बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा हम इसमें चलते हैं कि क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की। So this is the important part, that is 4 parts of Hawthorne experiment. First is illumination experiment, means lighting experiment. Second one is relay assembly test room study. तो इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, relay room 1 and relay room 2. Third one is mass interviewing program and fourth one is bank writing
ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। तो ये 4 एक्सपेरिमेंट्स हमने परफॉर्म किए हैं, किसने, एल्टन मायोस होथरोन ने। तो उनके नाम के ऊपर ही ये थ्योरी का नाम है, ठीक है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो फर्स्ट हम तो देख लेते हैं कि क्या देखा हमने। लाइटिंग का इफेक्ट देखा प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया, लाइटिंग अगर कम भी होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इवन व्हेन द लाइट ऑफ इल्यूमिनेशन वाज डिक्रीज। मींस लाइटिंग कम होने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसमें हमने ये चीजें पढ़ी रिले रूम में कि इन फैक्टर्स के ऊपर आउटपुट, इन फैक्टर्स का आउटपुट के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है।